फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर आशीष पंचाल, योर बायोलॉजी नीड गुरु फ्रॉम त्रिशा इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी। बच्चों, आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है जाइलम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो बेटा परमानेंट टिश्यू क्या है, उसको पहले भी हमने पढ़ा था बेटा। परमानेंट टिश्यू मतलब अगर मोर देन वन टाइप ऑफ सेल है बेटा, एक से ज्यादा अगर सेल इकट्ठे होकर अगर कोई टिश्यू बना रहे और वो कोई फंक्शन कर रहे बेटा, तो उसको हम परमानेंट कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोलेंगे। और उसके अंदर आएगा बेटा जाइलम एंड द फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम को बेटा हम कंडक्टिंग टिश्यू भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कंडक्टिंग टिश्यू। व्हाई इट इज कॉल्ड द कंडक्टिंग टिश्यू? बिकॉज जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। और बेटा फ्लोएम क्या करता है? तो फ्लोएम बेटा जो फूड प्रिपेयर करता है लीफ, उसको सिंक एरिया तक ले जाता है, मतलब सोर्स टू सिंक तक ले जाता है। यानी फूड जहां होगा बेटा, वहां से जहां फूड की जरूरत है वहां ले जाता है। इसलिए जाइलम का जो मूवमेंट होता है बेटा वो यूनिडायरेक्शनल होता है, वो रूट से एरियल पार्ट की ओर ही होगा। पर फ्लोएम में कई बार बेटा लीफ फूड बनाते हैं तो लीफ से रूट में भी जाते हैं, और कई बार बेटा रूट, जैसे कैरेट है बेटा तो रूट स्टोर करता है फूड, तो वहां से ऊपर भी जाते हैं। तो फ्लोएम जो होता है बेटा वो बाय डायरेक्शनल मूवमेंट भी करता है, और जाइलम जो होगा बेटा वो यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट करेगा। अब एक और चीज है बेटा, जाइलम एंड फ्लोएम आर एब्सेंट इन गैमेटोफाइटिक प्लांट। गैमेटोफाइटिक प्लांट में कौन कौन से आएंगे? तो आल्गी एंड ब्रायोफाइट। ये आल्गी एंड ब्रायोफाइट दो ऐसे बेटा वो गैमेटोफाइटिक प्लांट है। व्हाई इट इज कॉल्ड गैमेटोफाइटिक? बिकॉज देयर मेन प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड एंड दे प्रोड्यूस द गैमेट। तो बेटा उसमें वस्क्यूलर टिश्यू नहीं होंगे, जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट होंगे। जाइलम और फ्लोएम टेरिडोफाइट से स्टार्ट होंगे। टेरिडोफाइट कैसा है बेटा? स्पोरोफाइटिक। तो टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में जाइलम और फ्लोएम होंगे। ओके, नाउ पहले देखते बेटा जाइलम। जाइलम, द वर्ड जाइलम इज कॉइन्ड बाय नागेली। ओके, देन जाइलम फंक्शन एज अ कंडक्टिंग टिश्यू। बेटा जाइलम का काम क्या है बेटा? कंडक्टिंग टिश्यू मीन्स वो क्या करता है बेटा? तो इट हेल्प इन वाटर एंड मिनरल्स को बेटा ट्रांसपोर्ट करेगा फ्रॉम रूट टू द स्टेम एंड लीफ बेटा। तो द वर्ड जाइलम वाज कॉइन्ड बाय नागेली। उसका बेटा फंक्शन क्या है? तो एज अ कंडक्टिंग टिश्यू काम करता है। वो क्या करता है बेटा? वाटर और मिनरल्स को रूट से स्टेम और लीफ तक ले जाता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ बिकॉज जाइलम हैज द जाइलम फाइबर। चार चीज होती है बेटा, वो भी हम देखते हैं। उसमें जाइलम फाइबर भी होते हैं, और ये जो जाइलम फाइबर होते हैं बेटा वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। फिर बेटा इट इज कंपोज्ड ऑफ 4 डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट। लाइक बेटा उसमें ट्रैकेड्स होता है, वेसल्स होंगे, जाइलम फाइबर होंगे एंड जाइलम पैरेन्काइमा होंगे। ये चार बेटा उसमें मेन पार्ट होते हैं। पहले मैं यहां पर लिखता हूं बेटा ट्रैकेड्स। क्या होता है बेटा? ट्रैकेड्स। ओके, दूसरा बेटा उसमें क्या होता है? जाइलम वेसल। तीसरा बेटा क्या होता है? जाइलम फाइबर। और चौथा होता है बेटा जाइलम पैरेन्काइमा बेटा। तो जाइलम कंपोज्ड ऑफ मेनली 4 थिंग्स, ट्रैकेड, वेसल्स, फाइबर एंड द पैरेन्काइमा। उसमें से बेटा जो टेरिडोफाइट है और जिम्नोस्पर्म है उसमें वेसल्स नहीं होते बेटा। यानी जो वेसल्स है बेटा दे आर एब्सेंट इन टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म। यानी जिम्नोस्पर्म एंड टेरिडोफाइट पॉसेस द वस्क्यूलर टिश्यू। जाइलम बेटा उसमें होते हैं पर प्रिमिटिव जाइलम होते हैं, वेल डेवलप्ड जाइलम नहीं होते। जाइलम वेसल इज द ओनली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म। तो बेटा वेसल जो होता है बेटा ओनली फाउंड इन एंजियोस्पर्म। यानी बेटा अगर डिफरेंशिएट करें तो एंजियोस्पर्म में चारों होंगे, जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट में वेसल्स नहीं होगा, उसके अलावा ये 3 होंगे बेटा। क्लियर? आगे देखते हैं बेटा कि फर्स्ट पार्ट है ट्रैकेड्स। तो ट्रैकेड्स क्या है? ट्रैकेड्स आर द इलोंगेटेड और द ट्यूब लाइक सेल। यानी बेटा ये ऐसे होंगे ट्रैकेड्स। ओके, डबल लेयर वॉल बनाता हूं तो ट्रैकेड्स ऐसे होंगे बेटा जिसमें उसके सेल वॉल में लिग्निफाइड होगा। ट्रैकेड्स आर इलोंगेटेड ट्यूब लाइक सेल, थिक एंड इलोंगेटेड होंगे बेटा, थिक एंड लिग्निफाइड वॉल। ये जो वॉल होगा बेटा वो लिग्निफाइड
फाइड वॉल होगा एंड टेपरिंग एंड, अब उसका एंड देखो बेटा, टेपर्ड एंड है, दैट इज दी टेपर्ड एंड। कैसे होंगे? टेपर्ड यानी पॉइंटेड होंगे। तो ये है बेटा ट्रैकेड्स। ट्रैकेड्स बेटा डेड एंड आर विदाउट प्रोटोप्लास्ट। एक चीज आपको याद रखनी है बेटा, जाइलम में वेसल्स और ट्रैकेड्स दोनों डेड सेल है। दे लूज देयर प्रोटोप्लास्ट ड्यूरिंग द मैच्योरिटी। ड्यूरिंग द मैच्योरिटी वो अपना प्रोटोप्लास्ट लॉस्ट कर देते हैं और वो डेड सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि उसका काम क्या है बेटा? कंडक्ट द वाटर फ्रॉम रूट टू एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। अगर सोचो बेटा कि अगर जाइलम, वेसल्स और ट्रैकेड खुद अगर लिविंग सेल है तो वाटर कंडक्ट करने की जगह वो क्या करने लगेंगे बेटा? वो वाटर को एब्जॉर्ब करके यूज करने लगेंगे। दैट्स व्हाई वो क्या करते हैं बेटा? ड्यूरिंग द मैच्योरिटी दे लॉस देयर प्रोटोप्लाज्मा, ओके, एंड दे कन्वर्ट इनटू द डेड सेल्स। इनर लेयर ऑफ द सेल वॉल हैव अ थिकनिंग विच वेरी इन फॉर्म। यानी बेटा उसका जो अंदर का जो लेयर होता है, मैंने यहाँ वेसल्स बनाए हुए हैं, ऐसे ही बेटा ट्रैकेड्स में होते हैं। अंदर की वॉल में लिग्निफिकेशन होता है, लिग्निफाइड होता है, और वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लिग्निन डिपोजिशन होते हैं। जैसे ये एन्यूलर है यानी बेटा राउंड राउंड, ये स्पाइरल है तो ऐसे आगे बढ़ेगा, ये स्क्लेरिफॉर्म है, ये रेटिकुलेट है, ये पीटेड है और ये भी पीटेड है, पर ये कवर्ड पीटेड है, ये अनकवर्ड पीटेड है। तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है, पर यहां पर एक लाइन दिया हुआ है बेटा, द इनर लेयर ऑफ द सेल वॉल हैव अ थिकनिंग विच वेरी इन फॉर्म। यानी अंदर की जो लेयर है बेटा, ट्रैकेड्स और वेसल्स दोनों में अंदर की वॉल में बेटा क्या होता है? तो ऐसे लिग्निफाइड होता है अलग अलग तरीकों से, इसलिए बेटा उसको वेरी इन फॉर्म बोलते हैं। इन फ्लावरिंग प्लांट ट्रैकेड्स एंड वेसल्स आर द मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट। और बेटा एंजियोस्पर्म, ट्रैकेड्स आर एसोसिएटेड विद द वेसल्स, क्योंकि एंजियोस्पर्म में बेटा वेसल्स होते हैं, इसलिए एंजियोस्पर्म में बेटा ट्रैकेड्स जो होते हैं वो जाइलम वेसल के साथ एसोसिएटेड होते हैं। तो ट्रैकेड्स बेटा लॉन्ग इलोंगेटेड टेपर्ड एंड होते हैं, और बेटा वो थिकनिंग सेल वॉल उसका थिक होता है, लिग्निफाइड होता है, डेड होता है, और वो वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए हेल्प करते हैं। और जो थिकनिंग होता है बेटा अंदर की तरफ लिग्निन का, वो अलग अलग तरीके से हो सकता है। ऐसे बेटा वेसल्स देखें तो वेसल इज लॉन्ग सिलिंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। वो पॉइंटेड था, यहां पर पॉइंटेड नहीं होंगे बेटा, यहां पर ओपन एंड होंगे, ऐसे ही ऐसे होंगे। क्लियर? वेसल इज लॉन्ग सिलिंड्रिकल दिख रहा है बेटा, ट्यूब लाइक है। स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ द मेनी सेल कॉल्ड द वेसल मेंबर। बहुत सारे ऐसे वेसल मेंबर एक दूसरे के साथ अरेंज हो जाएंगे विद द लिग्निफाइड वॉल एंड द लार्ज सेंट्रल कैविटी। इसका भी वॉल बेटा कैसा होगा? लिग्निफाइड होगा, और बीच में बेटा लार्ज क्या है? ल्यूमेन है, और लार्ज कैविटी होगा जिससे बेटा वो वाटर कंडक्ट करेगा। द वेसल्स आर ऑल्सो डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्मा। जैसे बेटा ट्रैकेड्स थे, ट्रैकेड्स में भी प्रोटोप्लाज्मा नहीं था, यहाँ पर भी प्रोटोप्लाज्मा नहीं होगा। ये भी मैच्योरिटी के टाइम पे अपना साइटोप्लाज्मा यानी प्रोटोप्लाज्मा लॉस कर देंगे एंड दे आर कन्वर्ट इनटू डेड सेल। वेसल मेंबर आर इंटरकनेक्टेड। देखो ये एक वेसल है, ये दूसरा वेसल है, ऐसे यहाँ पर तीसरा वेसल भी हम बना सकते हैं। तो ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं थ्रू द परफोरेशन इन देयर कॉमन वॉल। यानी बेटा उसके जो कॉमन वॉल है उसमें क्या होगा? परफोरेशन होगा। परफोरेशन मतलब बीच बीच में छोटे छोटे पोर्स होंगे, और ये पोर्स की वजह से वो क्या करेंगे बेटा? वाटर ट्रांसपोर्टेशन और मिनरल ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेंगे। द वेसल्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म। तो बेटा ट्रैकेड और वेसल में एक और चीज बताऊं तो जो ट्रैकेड होता है बेटा वो यूनिसेल्युलर होता है। कैसा होता है? यूनिसेल्युलर होता है। ये चीज याद रखना बेटा, टेक्स्ट बुक में नहीं है पर कई बार डिफरेंस में आ सकता है। और वेसल्स जो होगा बेटा वो मल्टी सेल्युलर होगा। कैसा होगा? मल्टी सेल्युलर। बाकी बेटा ये भी लॉन्ग है, इलोंगेटेड है, वो भी लॉन्ग इलोंगेटेड था, पर जो ट्रैकेड था उसके पॉइंटेड एंड थे, यहां पर ओपन एंड होंगे वेसल्स की तरह। इसमें भी प्रोटोप्लास्ट लॉस था, ट्रैकेड में भी लॉस्ट है प्रोटोप्लास्ट, तो दोनों डेड है। और दोनों का काम क्या बेटा? हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड द मिनरल्स फ्रॉम रूट टू एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। नाउ दो और चीज है बेटा प्लांट के जाइलम में, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेंकाइमा। फाइबर तो हम सबको पता है बेटा, फाइबर होंगे तो वो पॉइंटेड एंड होंगे। तो देखो जाइलम फाइबर हैव द हाईली थिकन्ड वॉल
एंड ऑब्लिलेटरल सेंट्रल ल्यूमेन, यानी बेटा ये जो होंगे ये ऐसे ही होंगे, पॉइंटेड होंगे, थिक वॉल्ड होंगे और बीच में उसके क्या होगा बेटा, ल्यूमेन होगा बेटा। ओके, दिस मे बी आइदर सेप्टेड और एसेप्टेड, यानी कई बार बेटा उसके अंदर सेप्टा होंगे, कई बार उसके अंदर सेप्टा नहीं होंगे बेटा। फाइबर जो है बेटा वो स्क्लेरेंकाइमा से बनता है, किससे बनता है बेटा, ये स्क्लेरेंकाइमेटस टिश्यू, स्क्लेरेंकाइमा से बनता है। और इसका काम क्या है बेटा, इट हेल्प इन मैकेनिकल सपोर्ट में हेल्प करता है। और ये कैसा होता है बेटा, दे आर दी डेड सेल, ये भी बेटा डेड सेल है। ओके, और ये मैकेनिकल सपोर्ट में हेल्प करता है। फिर है बेटा जाइलम पेरेंकाइमा, तो ये लिविंग सेल है, ये कैसे है बेटा, लिविंग सेल है, और नाम से पता चलेगा पेरेंकाइमा है। जाइलम पेरेंकाइमा लिविंग थिन वॉल्ड, अब उसका कैरेक्टर बेटा पेरेंकाइमा के जैसा ही होगा और सेल्यूलोज से बना है। काम क्या था बेटा, स्टोरेज, तो दे स्टोर द मटेरियल फॉर्म लाइक स्टार्च, फैट एंड अदर सब्सटेंस लाइक टैनिन को बेटा वो स्टोर करता है। टैनिन आपने कई बार पहली बार सुना हो तो मैं बताता हूं, हम जो पान वाले की दुकान में आपने देखा होगा, पान के ऊपर बेटा वो ब्राउन कलर का पहले लगाते हैं, काथो बोलते हैं उसको, तो उसके अंदर टैनिन होता है। और टैनिन का सबसे अच्छा एक्टिविटी एस्ट्रिंजेंट एक्टिविटी बोलते हैं, जो अगर माउथ अल्सर ऐसा कुछ होता है तो टैनिन लगाने से बेटा वो क्योर हो जाता है। द रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस बाय द रे पेरेंकाइमा। अगर बेटा मैं कोई रूट, स्टेम और लीफ को अगर मैं कट करूं तो ऐसे अगर पेरेंकाइमेटस सेल्स हो, ऐसे अगर पेरेंकाइमेटस सेल्स अगर बेटा रेडियली अरेंज है तो जो वाटर कंडक्शन होगा वो भी कैसा होगा बेटा, रेडियल वाटर कंडक्शन होगा बेटा। सो द रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस बाय द रे पेरेंकाइमेटस। तो ये देखो रे पेरेंकाइमेटस है, आपको सनलाइट के जैसे रेज दिखते हैं वैसे पेरेंकाइमेटस सेल होंगे, तो उसमें से बेटा वैसे वाटर कंडक्शन होगा। तो ये हो गया बेटा हमारा जाइलम का 4 पार्ट, ट्रेकेड, वेसल, जाइलम फाइबर और जाइलम पेरेंकाइमा। अब है बेटा जाइलम को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी जाइलम को, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। अब क्या है बेटा प्रोटोजाइलम, अगर जो जाइलम पहले डेवलप होता है, फर्स्ट जो फॉर्म होगा बेटा, ओके, फर्स्ट जो फॉर्म होगा, प्राइमरी जाइलम की बात कर रहे हैं, तो उसको हम प्रोटोजाइलम बोलेंगे और वो छोटा होगा। फिर बाद में लेटर ऑन जो जाइलम बनेगा बेटा उसको मेटाजाइलम बोलेंगे और वो बड़ा होगा। और ये प्रोटो और मेटाजाइलम के लोकेशन की वजह से हम जाइलम का जो डेवलपमेंट होता है उसको 2 तरीके से डिवाइड करते हैं बेटा, एक एंडार्क और एक्सार्क। क्या है बेटा, एंडार्क और एक्सार्क। देखो यहां पर ये एंडार्क और ये एक्सार्क। पर क्या है बेटा, एंडार्क किस में होता है, स्टेम में होता है। स्टेम में जो है बेटा प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड्स द सेंटर, यानी जो प्रोटोजाइलम होगा बेटा वो सेंटर में होगा, ये पूरा स्टेम है ये सेम। तो प्रोटोजाइलम जो होगा बेटा वो सेंटर में होगा और जो मेटाजाइलम होगा वो पेरीफेरी होगा, पेरीफेरी। ओके, ये पेरीफेरी में होगा, प्रोटो अंदर होगा, यानी अंदर से ग्रो हो रहा है, छोटा अंदर बाहर बड़ा, यानी अंदर से ग्रो हो रहा है, तो उसको बेटा एंडार्क बोलते हैं। यही चीज अगर उल्टी है रूट में, प्रोटोजाइलम जो होगा बेटा वो बाहर होगा और मेटाजाइलम जो होगा वो अंदर और सेंटर की तरफ होगा, यानी प्रोटोजाइलम एट द पेरिफेरी साइड और मेटाजाइलम एट द सेंटर। तो बेटा उसको क्या बोलेंगे, एक्सार्क, क्योंकि वो बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है। क्लियर बेटा, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बेटा फ्लोएम। ओके, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज हमारी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।